हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयप्रकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज हम इंग्लिश ग्रामर की अगली क्लास। चलो बच्चों, तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, पहले इसको आप समझ लो। और पार्ट ऑफ स्पीच ठीक वैसे ही है जैसे हम घर में बिरयानी खाते हो ना, बिरयानी। तो बिरयानी जब बनती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। जैसे चावल हो गया, उसमें मूंगफली के दाने डाल दिए, नमक, हल्दी और भी कई चीज़ उसमें डाली जाती है। हरी सब्जियां कुछ काट के डाली जाती हैं। तो उन सबको मिला के क्या बनता है? एक टेस्टी बिरयानी बनती है। क्या बनती है? एक बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है। ठीक वैसे ही हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच है। यानी जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हम जो वाक्य बोल रहे हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं, उस सेंटेंस में क्या क्या यूज़ हो रहा है बोलते समय, उस सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड क्या क्या यूज़ हो रहा है, उसमें जो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट को ही एक साथ बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। समझ गए? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बोला कि राम घर जाता है, इसमें राम आ गया, घर आ गया और जाता है आ गया। तो ये तीनों क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, अलग अलग। तो इन्हीं के बारे हम पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट है नाउन, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी नाउन है। ओके, तो बच्चों शुरुआत हम नाउन से करते हैं। ठीक है, आज तक आपने नाउन के बारे में क्या पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको एकदम भूल जाओ, अपने दिमाग से बिल्कुल इस बात को निकाल दो। मैं आपको नया डेफिनेशन बताता हूँ और उसको दिमाग में बैठा लो। नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? दुनिया में हर चीज़ नाउन है। दुनिया में जो भी चीज़ है वो क्या है? नाउन है। तो आज से आपकी डेफिनेशन क्या होगी? दुनिया की हर चीज़, दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो नाउन होगी। क्या होगी? नाउन होगी। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि दुनिया की हर वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं, वो चीज़ क्या होती है? नाउन होती है। क्या होती है बच्चों? नाउन। क्लियर हो गया? तो आज के बाद बिल्कुल भूलना नहीं, एकदम दिमाग में बैठा लो कि दुनिया की हर चीज़ नाउन है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसको हम या तो छू सकें, या तो देख सकें, या तो सोच सकें उसके बारे में। ये सब चीज़ मिलके ही बनी है दुनिया। इसीलिए नाउन क्या है? दुनिया की हर चीज़ नाउन है। अब क्या होता है? अब क्या है, उस नाउन को अलग अलग पार्ट्स में बांटे गए हैं। हमको बेहतर समझने के लिए, बेहतर जानने के लिए, किसी चीज़ को बेहतर डिफाइन करने के लिए नाउन को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। ठीक है, क्या क्या है? नाउन्स को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। इन्हीं पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि नाउन के कितने पार्ट्स हैं और उसमें क्या क्या आता है। तो पहली चीज़ आप लोग समझ गए कि नाउन क्या है। नाउन दुनिया में जो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है वो नाउन है। दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो नाउन है। समझ गए? यानी कि ऑल दैट यू कैन फील, सी, थिंक इज कॉल्ड नाउन। अगर आज के बाद आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि नाउन की डेफिनेशन बताइए, तो बस आपका एक ही जवाब होना चाहिए, ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक। जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जो आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, वो होगा नाउन। अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड। देखो बच्चों, ये क्या है? ये गोट है। किसका डायग्राम है? गोट का। मेरा डायग्राम थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं है। ओके, तो ये गोट का एक डायग्राम है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि नाउन्स के पार्ट्स कैसे होते हैं। आप डायग्राम से समझो, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनो और एंजॉय करके पढ़ो। देखो क्या होता है, दुनिया में जो भी चीज़ आई है, इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसकी एक जाति है। जैसे आदमी हो गया, औरत हो गई, घोड़ा हो गया, मंकी हो गया, पेड़ हो गए, इन सब की एक जाति है। पेड़ की एक अपनी जाति है, जानवरों की एक अपनी जाति है, हाथी की एक अपनी जाति है, इंसान, आदमी की, औरत की एक अलग अलग जातियाँ हैं। ठीक है, तो मान लो
जैसे ये एक गोट की जाति है। ओके, किसकी जाति है? गोट। अब ये जो गोट दुनिया में आया, मान लो कि जब ये गोट दुनिया में आया, तो जब ये गोट दुनिया में आया तो इसकी एक पूरी प्रजाति बन गई। इस गोट की क्या बन गई? पूरी प्रजाति की। हाँ, ये इसको कहते हैं बकरा, ये कहते हैं बकरे की एक जाति बन गई। ठीक है, तो ये पूरी एक जाति जो बन गई, जो पूरी बकरे की जाति बन गई, ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। क्या बन गया? कॉमन नाउन। बच्चों क्या बन गया? कॉमन नाउन, क्योंकि बकरे की एक पूरी जाति बन गई। अब क्या किया? समझो, सोचो, एक आदमी आया, उसने इस बकरे को खरीद लिया, बकरे को खरीद लिया, अपने घर ले गया और इस बकरे का एक उसने नाम रख दिया, इसको पाला, घर पे पाला और इसका एक नाम रख दिया। मान लो इसका नाम रख दिया टोनू। क्या नाम रखा? टोनू। बकरे का नाम रख दिया टोनू। तो जब उस बकरे का एक नाम रख दिया, उस बकरे का स्पेसिफिक एक नाम रख दिया, ठीक है, बकरे का क्या किया? स्पेसिफिक एक नाम रख दिया, तो बकरा क्या बन गया? वो एक प्रॉपर नाउन बन गया। क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। क्या बन गया बच्चों? प्रॉपर नाउन। यानी कि उस जाति से हटाकर उस बकरे को एक नाम दे दिया, तो बन गया प्रॉपर नाउन। आप कुछ ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, गर्ल हो या बॉय हो, तो क्या होता है? एक तरह से मान लो वो कॉमन नाउन में होते हैं। वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन। उनकी एक जाति है, या तो लड़के की जाति या तो लड़की की जाति, तो वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब उस बच्चे का नाम रखा जाता है, सीता या लड़के का राम, जो भी नाम रखा जाए, जब नाम रख दिया उस बच्चे का, तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। समझे? तो डिफरेंस क्या है? कॉमन नाउन होता है जब एक पूरी प्रजाति को, पूरी जाति को वो डिफाइन करता है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन क्या है कि उस जाति में से उसको एक प्रॉपर अलग से एक नाम दे दिया, उसके बारे में एक स्पेसिफाई कर दिया कि ये चीज़ ये है। जैसे कि ये इस बकरे को अगर हम मान लिए, इस बकरे को जब पाला तो इसका नाम टोनू बकरा रख दिया, टोनू बकरा हो गया। जब टोनू बकरा बोल दिया तो क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये बकरे, ये जो बकरे हैं, ये बकरे क्या होते हैं? 3-4 बकरे एक साथ इकट्ठा हो गए, एक झुंड में ये 3-4 बकरे इकट्ठा होके घास खाने लगे। ठीक है, तो ये झुंड में जो आ गए 4-5 बकरे, मतलब एक से ज़्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, एक से ज़्यादा जब ये झुंड में इकट्ठा हो गए, तो ये क्या हो गया? अब इनको बोल दिया हमने कलेक्टिव नाउन। क्या बोला? इनको बोल दिया हमने कलेक्टिव नाउन। यानी कि झुंड में एक से ज़्यादा अगर इकट्ठा होकर कोई चीज़ रहे तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो ये जो बकरे एक साथ झुंड में आ गए, इनको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। और इनको बोला क्या जाता है? फ्लोक ऑफ गोट्स। क्या बोलेंगे? अरे फ्लॉक ऑफ गोट्स। क्या बोलते हैं? फ्लॉक ऑफ गोट्स। लड़कियों का झुंड को क्या बोलते हैं? बेबी ऑफ गर्ल्स। 4-5 लड़कियां एक साथ बैठ के बात कर रही हैं, क्या बोलेंगे? बेबी ऑफ गर्ल्स। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जब एक झुंड में है तो हम उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। दुनिया की हर चीज नाउन है, लेकिन नाउन के अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं हमें बेहतर समझने के लिए। तो जो चीज झुंड में आ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। एक साथ, यानी एक से अधिक जो भी चीजें झुंड में आएंगी उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब देखो बच्चों, अब क्या हुआ? ये जो बकरा था, ये बकरा बड़ा हो गया। ठीक है, जब पूरा बड़ा हो गया तो इसको काटने का टाइम आ गया। क्या करने का टाइम आ गया? काटने का टाइम आ गया। और जब इसको काटा तो काट के क्या किया? इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखो, काट के क्या कर दिया? टुकड़े कर दिए। जब इस बकरे को काट के टुकड़ा कर दिया तो ये बकरा नहीं रह गया। क्या बन गया? ये बकरा बन गया मटन। क्या बन गया? मटन।
बकरा क्या बन गया? मटन। और मटन क्या करेंगे? और मटन बना के खाएंगे। तो बकरे को अलग अलग पार्ट में बांट दिया तो ये क्या बन गया? मटन। जैसे आदमी मर जाता है, आदमी मर जाता है तो उसका कोई नाम नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है? लाश, उसको बोलते हैं लाश। चाहे वो राम है, राम मर गया तो अब ये नहीं बोलना कि वो राम पड़ा हुआ, नहीं, वो लाश पड़ी हुई है। उसी तरह जब ये बकरा कट गया तो इसके अलग अलग पीस कर दिए गए, पीस कर दिए गए और क्या बन गया? ये मटन। मटन। अब मटन बन गया तो मटन क्या बन गया? इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल, मटेरियल नाउन। समझ गए? तो यह बकरा नहीं रह गया, एक मटेरियल बन गया, मटेरियल। तो इस तरह को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। वेरी गुड। अब क्या हुआ बच्चों? अब वो जो मटन था उसको घर ले गए और घर ले जाने के बाद बर्तन में छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया, बर्तन में डाल दिया, ऊपर से हल्दी नमक और जो भी गरम मसाला डाल के उसको खूब पकाया, बढ़िया से मटन बनाया। ठीक है, बढ़िया से मटन बनाया तो क्या हुआ? मटन बनने लगा तो उसमें से क्या आने लगी? ये स्मेल आने लगी, खूब बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया बढ़िया खुशबू आने लगी। और ये इधर से एक लड़का जा रहा था। क्या? एक लड़का जा रहा था। तो जाते जाते रास्ते में जब मटन बन रहा था तो जब उसकी स्मेल क्या पहुंची? उसके उसके नाकों तक पहुंची स्मेल। तो उसको लगा हाँ हाँ, कोई तो बड़ी चीज़, स्वादिष्ट चीज़ बन रही है इधर भाई, मछली या मटन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो स्मेल जा रही है जिसको वो देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। देख नहीं रहा है कि क्या आ रहा है लेकिन फील कर रहा है ना, वो जो खुशबू उसके पास आ रही है, जो एक टेस्टी स्मेल उसको मिल रही है, उसको फील कर रहा है। इसी को, जिसको देख नहीं सका, जिसको उसने केवल फील किया, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों, हमने आज नाउन के बारे में क्या सीखा? नाउन क्या है? दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, दुनिया में जो भी चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा नाउन का डेफिनेशन? ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। यानी जो भी चीज़ें दुनिया में है जिसे आप देख सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, फील कर सकते हो, छू सकते हो, वो क्या है? नाउन है। ओके, एनी नेम इज नाउन। कोई भी नाम है, कोई भी नाम, किसी का भी नाम है, किसी चीज़ का भी नाम है, वो नाउन होगा। यानी दुनिया में हर चीज़ का नाम है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम नहीं है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ का नाम है। यानी कि दुनिया की हर चीज़ क्या है? नाउन है। द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम, यानी वो शब्द जिस किसी नाम के लिए यूज किया जा रहा हो, किसी नाम के लिए उपयोग कर दिया रहा, जैसे कि राम, सीता, जो भी नाम के लिए कोई वर्ड अगर यूज करते हैं तो क्या होगा? नाउन होगा। ओके, यानी तीन डेफिनेशन, तीन में से कोई भी आप याद कर करो। ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन, एनी नेम इज नाउन, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। या कोई पूछे सिंपली तो आप बोलो कि दुनिया की हर चीज़ नाउन है। ओके, दुनिया की हर चीज़ नाउन है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ नाउन। पार्ट्स ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ नाउन में हमने क्या पढ़ा? कॉमन नाउन। क्या पढ़ा? पहले पढ़ा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है? जिसमें एक जाति, पूरी जाति को बताते हैं। जैसे कि ये मैन, मैन की, आदमी की जाति है। ये वुमेन, औरतों की जाति है। ये एलिफेंट, एलिफेंट की जाति है। ये डॉग, ये डॉग की जाति, उसमें डॉग बहुत पूरी जाति, डॉग बोला तो पूरी एक जाति उनकी आ गई डॉग की। अब अलग से किसी डॉग को हमने पालतू बना लिया, एक डॉग को हमने पाल लिया और उसका नाम रख दिया शेरू। डॉग का क्या नाम रखा? शेरू। डॉग का जब नाम हमने शेरू रख दिया, उसका नाम शेरू पड़ गया, तो प्रॉपर एक वो डॉग अलग हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। क्योंकि उसकी जाति से हटाकर हमने उसको प्रॉपर एक नाम दे दिया, उसको प्रॉपर एक नाम दे दिया कि ये डॉग है, इसका नाम शेरू है, तो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमने देखा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? जब भी चीज़ कोई ग्रुप में आती है,
किसी का झुंड, हाथियों का झुंड, बच्चों का झुंड, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का झुंड, कोई भी चीज़ जब कलेक्ट एक झुंड में आएगी तो उसको बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन। ओके, उसके बाद आ गया हमने पढ़ा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के बारे में क्या देखा हमने, कोई भी दुनिया की कोई भी जो चीज़ है, चीज़ कोई मटेरियल बन गया, कोई पदार्थ बन गया, ठीक है, जैसे लकड़ी, कोई फिर लोहा, मतलब कोई भी पदार्थ मान लो तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। ओके, और लास्ट वन हमने क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि वो चीज़ें जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, केवल मतलब उनको छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, फील कर देते हैं। जैसे क्या है, जैसे कि राम रवि से बहुत प्यार करता है, तो प्यार वर्ड क्या है, देखा है किसी ने, देखा नहीं है ना, केवल फील किया है, महसूस किया जा सकता है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। स्मेल, सूंघ सकते हैं, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है तो हम स्मेल को देख तो सकते नहीं, दिखाई तो दे नहीं रही है, लेकिन उन्हें एग्जिस्ट करती है, हमें पता है कि खुशबू आ रही है, तो खुशबू क्या है, खुशबू एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, तो क्या होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो बच्चों आज की क्लास में नाउन के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, इस नाउन के बारे में अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके जो भी सवाल होंगे उनके रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।